हजूर ने फरमाया इत्तकुल्लाह वादिलू फी औलादिकुम, अपनी औलाद के बारे अल्लाह से डरो और औलाद के दरमियान अदल करो। मेरे हजूर ने यहां तक फरमाया कि मुंह चूमने में भी अदल करो। हजूर तशरीफ फरमा थे तो एक सहाबी का बेटा भागा भागा आया तो उन्होंने पकड़ा, उसका मुंह चूमा और गोद में बैठा लिया। थोड़ी देर के बाद उनकी बेटी भी आ गई तो सहाबी ने उसको पकड़ा और उसको सामने बैठा लिया। मेरे हजूर ने फरमाया मेरे सहाबी तूने अदल नहीं किया। तो जिस तरह तूने बेटे का मुंह चूमा और गोद में बैठाया, इसी तरह तेरा हक था कि बेटी का भी मुंह चूम के उसको भी गोद में बैठाता। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े नाजुक मजाज होते हैं, उनके नफ्सियात पे गहरा असर पड़ता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा बड़ा लाडला है, इसको जायदाद से हिस्सा ज्यादा मिलेगा, ये मेरा बेटा लाडला है, इसको मैं इतनी दौलत ज्यादा दी है। सुनो मेरे हजूर का फरमान, एक सहाबी ने अपने बेटे को एक गुलाम हिबा किया तो उनकी बीवी ने कहा कि मैं उतनी देर तक इस बात पे राजी नहीं होंगी जब तक तुम रसूल करीम को इस बात पे गवाह नहीं बना लेते। तो वो बेटे को लेके, गुलाम को लेके हजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैंने ये गुलाम इस बेटे को दिया है। तो मेरे हजूर ने फरमाया सिर्फ इसको ही दिया है या बाकी औलाद को भी दिया? तो अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह सिर्फ इसको ही दिया। मेरे हजूर ने फरमाया अल्लाह से डरो और औलाद के दरमियान अदल करो, और मैं मोहम्मद जुल्म पे गवाह नहीं बन सकता। यानी औलाद के दरमियान अदल ना करना यह जुल्म है। और याद रखिए जिस तरह बेटों का हक है इसी तरह बेटियों का भी हक है। हमारे यहां जुल्म यह है कि हम सिर्फ जहेज दे के अपने आप को बरी जुम्मा कर लेते हैं। यह खालिस्तन हिंदुओं की रस्म है जहेज। तो हम कहते हैं कि जहेज दे दिया, अब बेटी को जायदाद से फारिग कर दिया या उसको वरासत से भी हक नहीं देते। हालांकि अल्लाह ने औरत का हक रखा है वरासत के अंदर, और जब जायदाद बाप अपनी मौजूदगी में तकसीम करता है तो फिर तो जिस तरह बेटे को देगा उस तरह बेटी को भी देगा। तो बेटी का आधा हिस्सा तब होगा जब वरासत बनेगी। तो जिंदगी के अंदर अगर बाप बेटे को कुछ चीज देता है तो उसे चाहिए कि बाकी औलाद को भी दे। तो फरमाया अपनी औलाद के दरमियान अदल करो।